प्रीवियस व्लॉग में आपने देखा कि मैं ऊखीमठ से पहुंचा उत्तराखंड के बांसवाड़ा और वहां से मोहन खाल होते हुए पहुंचा कनक चौरी गांव, जहां से शुरू की मैंने उत्तराखंड के प्रसिद्ध कार्तिक स्वामी मंदिर की यात्रा। लगभग 3.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग में मेरा साथ दिया हिमांशु और चेतन ने। कभी कच्चा रास्ता तो कभी पक्का मार्ग, और अंत में की सैकड़ों सीढ़ियों की चढ़ाई जो हमें ले आई भगवान शिव के ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय जी के इस अद्भुत मंदिर तक, जहां रुष्ट होकर उन्होंने माता पार्वती को अर्पित किया अपने शरीर का मांस और पिता भगवान शिव को अर्पित की थी अपनी सारी अस्थियां। दर्शन के बाद हमने की कार्तिक स्वामी मंदिर की परिक्रमा और साथ ही देखा यहाँ का अद्भुत 360 डिग्री व्यू, जिसमें नजर आई चौखंबा समेत अनेक हिमाच्छादित चोटियां जो भाग है हिमालय पर्वत श्रृंखला का। इसके बाद नीचे उतरकर हम रवाना हो गए उत्तराखंड के दूसरे प्रसिद्ध मंदिर धारी देवी मंदिर की ओर। अब देखिए आगे। तो अब कनक चौरी गांव से आगे की यात्रा है धारी देवी मंदिर के लिए, जिसकी यहाँ से दूरी है लगभग 59 किलोमीटर्स। अगर हमें ट्रैफिक जाम ना मिला तो इसमें जो समय लगेगा वो है लगभग 2 घंटे, और रास्ते में आएगा रुद्रप्रयाग जो कि है यहाँ से 40 किलोमीटर की दूरी पर, और वहां पहुंचने में समय लगेगा लगभग 1 घंटा 20 मिनट। कार्तिक स्वामी मंदिर का यह दूसरा मार्ग है जो कि आपको तब प्रयोग करना चाहिए जब आप हरिद्वार ऋषिकेश की तरफ से आ रहे हों। लेकिन आप ये मार्ग अभी उल्टा देख रहे हैं, क्योंकि हम कार्तिक स्वामी मंदिर से रुद्रप्रयाग होते हुए जा रहे हैं धारी देवी मंदिर की ओर। अब इसे भी देखकर आप समझ ही जाएंगे कि रुद्रप्रयाग होते हुए आप कार्तिक स्वामी मंदिर कैसे पहुंच सकते हैं। पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारे देखते देखते हम पहुंच गए हैं छिमतोली गांव में, जो कि एक छोटा सा पहाड़ी गांव है। यहाँ सामने भी सीढ़ीनुमा पहाड़ी खेत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनमें अभी हरियाली नहीं है। यह बोर्ड बता रहा है कि यहाँ से 7 किलोमीटर आगे आएगा चोपता, लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि यह चोपता तुंगनाथ ट्रैक वाला चोपता नहीं है, बल्कि दूसरा चोपता है। तुंगनाथ मंदिर वाला चोपता, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, वह ऊखीमठ के पास स्थित है। यह वाला चोपता दुर्गाधार चोपता कहलाता है, क्योंकि यह दुर्गाधार गांव के पास में स्थित है। आशा करता हूं अब आप गूगल मैप पर 2 चोपता देखकर कंफ्यूज नहीं होंगे। आज मौसम भी हमारा भरपूर साथ दे रहा है, ना तो ज्यादा धूप है और ना ही ज्यादा ठंड है। अब यहाँ से दुर्गाधार चोपता है मात्र 2 किलोमीटर दूर। तो पहुंच गए हैं हम दुर्गाधार चोपता में, और आपको बताना चाहूंगा कि दुर्गाधार जो गांव है वहां भी है एक प्रसिद्ध शिव मंदिर जो तुंगेश्वर महादेव मंदिर कहलाता है। तो अगर आप आते हैं और आपके पास समय भी पर्याप्त हो तो वहां दर्शन करना न भूलें। हम अभी दर्शन इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि फिलहाल होने वाली है शाम और हमें पहुंचना है धारी देवी के मंदिर में। तो लीजिए, आ गया है दुर्गाधार गांव भी, जो पहचान है दूसरे चोपता की। और ये जो प्रवेश द्वार आप देख रहे हैं, यहाँ से ये मार्ग जाता है तुंगेश्वर महादेव मंदिर की ओर। दुर्गाधार से आगे आने पर यहाँ दिख रहे हैं बहुत सारे पाइन ट्रीज, जो मुझे याद दिला रहे हैं अल्मोड़ा की। अच्छी बात यह है कि हमें इस रूट पर भी ट्रैफिक बहुत कम मिल रहा है। बस थोड़ी ही देर बाद हम पहुंच जाएंगे रुद्रप्रयाग। लीजिए, पहुंच ही गए हैं हम रुद्रप्रयाग, जहां संगम होता है अलकनंदा नदी का मंदाकिनी नदी से। ये है रुद्रप्रयाग का बस स्टैंड, और यहाँ से आपको उत्तराखंड में अनेक स्थानों पर जाने के लिए बसेस या टैक्सीज आसानी से मिल जाएंगी। अब हम बढ़ रहे हैं श्रीनगर की ओर, लेकिन धारी देवी का मंदिर श्रीनगर से पहले ही आएगा, इसलिए हम वहां नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आप हरिद्वार ऋषिकेश की तरफ से आ रहे हैं तो धारी देवी का मंदिर श्रीनगर के बाद में आता है, ये याद रखिएगा। लीजिए, आ गया है कालियासौड़, यानी कि हम पहुंच ही गए हैं धारी देवी मंदिर। वो देखिए सामने दिखाई दे रहा है मंदिर का प्रवेश द्वार। तो
अब करते हैं कार को यहाँ पार्क और करते हैं दर्शन। फिर से एक बार आ गया हूँ मैं धारी माँ के द्वार। शक्ति बिना शिव नहीं होते, वैसे ही माता जी का आशीर्वाद बहुत जरूरी। जय शिव, जय शक्ति। और ऐसे तो हम कितनी बार यहाँ से गुजरे हैं दूर से ही दर्शन करते हुए, अब इस बार जो है इस बार पहली बार दर्शन करेंगे अच्छे से। जय माता। तो चलो बिना देर किए ये देखिए आप, अलकनंदा का पानी कितना शांत है यहाँ। और वहाँ है धारी देवी का मंदिर। सबसे पहले बजरंग बली के दर्शन हुए हैं। जय बजरंग बली। हाय हमारी माता है। ये है छोटी छोटी गैया और ये रहा मेरा छोटा छोटा ग्वाल। ये सही में छोटी है। हाँ इनको इनके चारे पानी में कॉम्प्लेन डालना पिलाना पड़ेगा, पर यहाँ की गाय छोटी रहती है। और यहाँ है अघोरनाथ भैरव जी का मंदिर। ये देखिए, जय हो भैरव जी की, जय हो भैरव जी की। ये बोली खाली हाथ मत जाओ, तो प्रसाद लिया हमने, बाकी माता जी से आशीर्वाद तो हम लेंगे। ये देखिए बीच में ये टापू जैसा बन गया है। अब खोलने होंगे शूज, यहाँ उतारने होंगे शूज। तो शूज उतारने होंगे अब यहाँ पर, फिर हाथ धोएंगे और सीधा दर्शन करने जाएंगे, क्योंकि पहुंच गए हम पुल तक। और ये जो मंदिर है अलकनंदा नदी के बीच में स्थित है। जल जो है वो एकदम स्थिर है। चूड़ी जी ने भी जूते खोल दिए और हिमांशु ने तो जूतों को जूतियां बना रखा है। ये देखिए, ये ऐसे क्या मजे लेते हो यार। तो देख सकते हैं आप, माँ काली और भैरवनाथ जी का प्राचीन मंदिर है ये। चल के अंदर दर्शन करते हैं। लास्ट टाइम जब आया था तब यहाँ पर काफी भीड़ थी, तो भीड़ के अंदर अच्छे से दर्शन नहीं हुए। और अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल खाली सा है कॉरिडोर, तो उम्मीद है अच्छे से दर्शन होंगे। जय माँ काली। आप जब भी हिमांशु के साथ आते हो, आपके दर्शन सब जगह बड़े ही होते हैं भैया, ये बात मान लो आप। मैं तो मानता हूँ कि हिमांशु ही कहते हैं ना, कपड़ा सेट बन के बैठा हुआ था, काम से इसको फुर्सत ही नहीं मिल रही थी, बिजनेस करना था। कितनी बार बोला मैंने, हिमांशु चले? नहीं भैया अभी नहीं। ये देखिए यहाँ पे श्लोक लिखे हुए हैं, स्तुति। माता दी सच्चे दरबार की जय। ये देखिए बाहर से अब ऐसा दिख रहा है मंदिर, एकदम पास पहुंच चुके हैं हम। ये रहा प्रवेश द्वार। ये है धारी देवी का जो मंदिर है उसका शिखर। और आप यहाँ देख सकते हैं ये जो वुडन वर्क है कितना प्यारा है। यहाँ भगवान गणेश विराजित हैं। और ये देखिए आप, बहुत बढ़िया जो है इस पे नक्काशी है ये। तो ऐसा है मंदिर, अंदर से आप देख सकते हैं। तो हे माता, बच्चे की मनोकामना पूर्ण करें। तो माँ धारी देवी मेरी, हिमांशु की, चेतन की, आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय धारी देवी। जय माता दी। धारी देवी मंदिर में आप देख सकते हैं यहाँ माता के ऊपर जो है छत नहीं है, ओपन है।
देख सकते हैं ये जो भाग है जहाँ पे माता विराजमान है, 64 योगिनियाँ हैं और भैरव जी हैं, गणेश जी भी हैं विराजमान। जय महाकाली। और यहाँ नंदी भगत हैं, ये देखिए, वहाँ पे माता पार्वती, गणेश जी, और यहाँ विराजित हैं भोले बाबा। जय भोलेनाथ। नमस्कार पंडित जी। पंडित जी, माता के बारे में आप कुछ बताएंगे, माता के इस मंदिर के बारे में? हाँ, ये दक्षिण काली का मंदिर है और ये धारी गांव के कारण धारी देवी कहलाती है। और क्योंकि माता का शरीर का आधा भाग यहाँ पे विराजमान है, इसीलिए आधे रूप को धारण करने वाली भी धारी देवी है। माना जाता है कि इसी माता के नीचे का हिस्सा वहाँ काली मठ में विराजमान है। तो ये जो मंदिर है ये कितना पुराना है? देखो, अभी तो ये नवनिर्मित मंदिर है, अभी 23 जनवरी को ही हैंडओवर हुआ है। हाँ जी। लेकिन इसी के ठीक 21 मीटर नीचे माता का जो प्राचीन स्थान था वो माना जाता है कि द्वापर युगीन है। ये मान्यता है, इसके बारे में कोई लिखित तथ्य तो है नहीं। और ये भी माना जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा इनकी पूजा अर्चना की जा चुकी है। और ये आप पढ़ सकते हैं, इसके बारे में आपके पास प्रूफ भी होंगे कि जब आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा आए थे मठ मंदिरों की स्थापना करने के लिए, तो उन्होंने भी माता की आरती संध्या यहाँ पे की थी और वो यहाँ से आगे बढ़ी। तो ये इतनी प्राचीन तो ये माता है। और यहाँ पे कोई खास नवरात्रा के टाइम पे ही कोई खास उत्सव होता है या उसके अलावा भी? देखिए, ऐसा है, माता के प्रत्येक दिन खास होते हैं, प्रत्येक दिन ही खास होते हैं। लेकिन यहाँ पर नवरात्रों में एक चैत्र नवरात्रे और आश्विन नवरात्रे, तो ज़्यादा महत्व यहाँ पर आश्विन नवरात्रों का होता है, जिसमें भारी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित होते हैं। और जैसे ही यहाँ पर यात्रा के कपाट खुलते हैं, केदारनाथ जी के कपाट खुलते हैं, तो अप्रैल महीने से यहाँ पर बहुत अत्यधिक संख्या में भीड़ बढ़ जाती है भक्तों की। पहले यहीं पे धोख लगा के फिर आगे जाते हैं? जी, ये मान्यता है, क्योंकि प्राचीन मार्ग माता के मंदिर के आगे से ही होते हुए जाता था। तो जो प्राचीन यात्री, जो तीर्थयात्री थे, वो माता को प्रणाम करके ही आगे बढ़ते थे। अपने लिए सुरक्षा कवच यहाँ से माता से मांगते थे, क्योंकि ये माता चार धाम की रक्षक देवी भी कहलाती है। यहीं से यात्रा का प्रारंभ माना जाता था पहले। तो लोग यहाँ पे रुकते थे और यहाँ से ही अपनी यात्रा को प्रारंभ करते थे, अपने लिए रक्षा कवच लेके। अब आपको करवाते हैं परिक्रमा। ये है धूने का स्थान। आगे बंदर जाने नहीं दे रहा है। हैं? हिमांशु का रास्ता बंदर ने रोक रखा है। अब बंदर चला गया। चलिए, तो ये है वो वानर राज, लीजिए। तो पंडित जी, ये भी बताइए, जैसे माता का ये मंदिर दक्षिणेश्वर काली का कहलाता है, तो माँ क्यों कहलाती है दक्षिणेश्वर काली? देखिए, ये मान्यता है कि जब काली माता क्रुद्ध रूप में जब उन्होंने संहार करना शुरू किया था और वो रुक नहीं रही थी, तो उसके बाद उन्होंने जो है शिव जी ने उनको रोका था। तो जब उनको अपने पति के ऊपर पैर रखना पड़ा था, उसके बाद जब पश्चाताप में अपने आप को जल रही थी, तो उसके बाद वो दक्षिण की तरफ गई थी, तो इसलिए उनको दक्षिणेश्वर काली कहा जाता है। शांत हो गई थी जब वो? जी बिल्कुल। और ये शांत, आप अगर अभी ध्यान से देखेंगे माता को, तो माता के अभी आप वात्सल्य देखेंगे तो इनमें बहुत प्यार की प्रतिमा है ये, और वात्सल्य का रूप है, तो इसीलिए इनको शांत रूप से यहाँ पूजा जाता है। धारी माँ के दर्शन आपने अच्छे से कर लिए हैं और उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि दर्शन करके आपको आनंद फल की प्राप्ति हुई होगी। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आप जानते हैं आपको करना क्या है। आपको इसे लाइक करना है, शेयर करना है अपने नियर एंड डियर वंस के साथ में, साथ ही कमेंट करके पहुंचाने हैं आपके विचार मुझ तक। इस व्लॉग के थ्रू जो पहली बार चैनल पे आए हैं उनसे यही है कहना कि ये जो सब्सक्राइब बटन है इसे दबा दे और साथ ही प्रेस कर दे बेल आइकन को और चुन ले ऑल वाले ऑप्शन को। इसका फायदा ये होगा, भविष्य में जो भी व्लॉग्स आएंगे उनकी नोटिफिकेशंस आप तक अपने आप आएंगे, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर, तो ये जो आईडी डिस्प्ले हो रही है इसे सर्च कीजिए, कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ इंस्टाग्राम पर। जाते जाते अब आपसे बस इतना ही है कहना कि यत्र तत्र सर्वत्र घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए।